हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नेट। माय नेम इज़ शालू गर्ग और हम कर रहे हैं अपनी NTA UGC नेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन, जिसमें हमने स्टार्ट किया है अपना यूनिट नंबर 2 रिसर्च एप्टीट्यूड, जिसके 6 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी ने भी वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। आज हम करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर मैथड्स ऑफ रिसर्च पार्ट 4। पहले भी हम 3 लेक्चर से मैथड्स ही पढ़ते आ रहे हैं। आज भी हम कुछ और मैथड्स रिसर्च के डिस्कस करने वाले हैं। जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, अगर उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 7, मैथड्स ऑफ रिसर्च पार्ट 4। जो नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है वो आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस के बेसिस पे कौन कौन से क्लासिफिकेशन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड सेकंड है हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च। इसको पढ़ने से पहले क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का मीनिंग बताना चाहूँगी। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जिसको नंबर्स की फॉर्म में हम मेज़र कर सकते हैं, वो हुआ हमारा क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जो हम बात करते हैं हमारी एट्रीब्यूट्स की, क्वालिटीज़ की जब हम बात करते हैं तो वो हुआ हमारा क्वालिटेटिव। अब इसको एज अ रिसर्च, एज अ मैथड हम कैसे यूज़ करते हैं, चलिए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च की। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होता है? इट इज़ सिमिलर टू डिडक्टिव रिसर्च। इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज लीनियर रिसर्च एज इट इज़ टिपिकली फॉलोज अ लीनियर पाथ। ये किससे सिमिलर है? हमारे डिडक्टिव रिसर्च से सिमिलर है। डिडक्टिव रिसर्च हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आप उसको जाकर समझ सकते हैं कि डिडक्टिव रिसर्च क्या होता है। डिडक्टिव का मतलब जब हम लॉजिकली किसी चीज़ को सोचते हैं, ठीक है। और इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज लीनियर रिसर्च। इसको लीनियर रिसर्च भी कहते हैं क्योंकि ये क्या फॉलो करता है? एक पाथ फॉलो करता है। एक जैसे स्टेप्स फॉलो होते हैं ना, वैसे ही एक स्टेप्स और एक पाथ फॉलो करता है। उसी के अकॉर्डिंग हम रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसके कुछ स्टेप्स क्या है, किस हिसाब से हम इस रिसर्च को करेंगे। स्टार्टिंग विथ टेस्टेबल हाइपोथेसिस। हम क्या करेंगे? एक हाइपोथेसिस को सेट करेंगे जो हम फ्यूचर में जाके, मतलब आगे की रिसर्च में जाके टेस्ट करते हैं। उसके बाद हम डेटा को क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। देन एनालिसिस ऑफ डेटा एंड एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग द हाइपोथेसिस। क्वांटिटेटिव रिसर्च हम जब भी करते हैं, हमारा क्या रहता है? एक प्रोसेस रहता है उसको करने का। ये प्रोसेस यही है कि पहले हाइपोथेसिस को सेट किया। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट जो आगे जाके टेस्ट करना होता है कि इसको हमने एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया है, ठीक है। हाइपोथेसिस स्टेट करने के बाद में हम अपने डेटा को कलेक्ट करेंगे। जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उससे रिलेटेड हमने डेटा को कलेक्ट किया। देन उस डेटा को क्या किया? एनालाइज किया। और उसके बाद में हमने अपना डिसीजन दिया कि हमें अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज मोस्टली एसोसिएटेड विद द पॉजिटिविस्ट एंड पोस्ट पॉजिटिविस्ट पैराडिम। जो भी हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो किससे एसोसिएट करती है? हमारे पॉजिटिविस्ट और पोस्ट पॉजिटिविस्ट पैराडाइम। वो लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं, आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाके उसको देख सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड कन्वर्टिंग डेटा इनटू न्यूमेरिकल क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या होता है कि जो भी हमने डेटा को कलेक्ट किया है, सबसे पहले तो हमें डेटा को कलेक्ट करना है और उसको कन्वर्ट किस फॉर्म में करना है? न्यूमेरिकल फॉर्म में करना है। क्योंकि हम यहाँ पे क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव का मतलब जिसको हम मेजर कर सकते हैं नंबर्स की फॉर्म में, वही हमारा क्या होता है? क्वांटिटेटिव। वी कैन डू स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम क्या करते हैं? डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको न्यूमेरिकली फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हम कुछ कैलकुलेशंस करते हैं। उन कैलकुलेशंस के थ्रू हम क्या करते हैं? अपने कंक्लूजन्स को ड्रॉ करते हैं। वहीं से हमें पता चलता है कि हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। तो यही क्या होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च। हाइपोथेसिस टेस्ट करने के बाद में डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को एनालिसिस करना और उससे रिजल्ट निकल कर आना कि हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है। तो ये है हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च, जो बेसिकली हमारी नंबर्स की फॉर्म में होती है। जो भी डेटा होगा वो हमारी नंबर्स की फॉर्म में होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे क्वालिटेटिव रिसर्च की। क्वालिटेटिव रिसर्च कहने का क्या मतलब है, देखते हैं कि इसका मीनिंग। दिस इज बेसिकली एन
अप्रोच एंड नॉट जस्ट अ मेथड टू कंडक्ट रिसर्च। जो हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च है उसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए अप्रोच की तरह है, ठीक है। ये जस्ट बेसिकली अप्रोच है, सिर्फ एक मेथड ही नहीं है रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए। इट इज़ बेसिकली इंडक्टिव और स्पाइरल इन नेचर एंड हैज़ अ वेरी डिफरेंट स्ट्रक्चर। जैसे क्वांटिटेटिव रिसर्च हमारी डिडक्टिव बेसिस पे थी, क्वालिटेटिव हमारी इंडक्टिव बेसिस पे होती है और इसका बहुत ही अलग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। द रिसर्चर starts with a tentative idea or question and these questions become more specific with progress in research। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है कि जो रिसर्चर है वो एक आइडिया के साथ अपनी रिसर्च को शुरू करता है। एक बेसिक क्वेश्चन होता है कि इस प्रॉब्लम को उसको सॉल्व करना है और उसी को टेस्ट करने के लिए वो रिसर्च करता है। और ये क्वेश्चंस जो हैं जैसे जैसे रिसर्च की प्रोग्रेस होती है वैसे ये क्वेश्चंस और ज़्यादा स्पेसिफिक होते रहते हैं। मतलब हमने स्टार्ट किया एक पर्टिकुलर ईजी क्वेश्चन से, नॉर्मल क्वेश्चन से, धीरे धीरे वो क्वेश्चंस और अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक होते जाएंगे। यही क्या है, मेन रोल है हमारे क्वालिटेटिव रिसर्च का। दस अ पैटर्न में एमर्ज इन रिसर्च। तो जैसे कि क्वालिटेटिव रिसर्च में भी एक पैटर्न था वैसे ही क्वालिटेटिव रिसर्च में भी एक पैटर्न एमर्ज हो जाएगा। इन क्वालिटेटिव रिसर्च वन स्टार्ट्स विद ऑब्जर्वेशन एंड एंड्स विद द थ्योरेटिकल पोजीशन और स्टैंस। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या है, कोई भी जो रिसर्चर उसने क्या ऑब्जर्व किया है, जैसे कोई भी हाइपोथेसिस अपन कोई भी क्वेश्चन अराइज करते हैं, वो क्वेश्चन अराइज होता है कुछ ऑब्जर्वेशन से जो हमारे आइडिया दिमाग में चल रहा होता है। और ये एंड कैसे होता है, एट अ थ्योरेटिकल पोजीशन और स्टेंस। क्वालिटेटिव की हम जब भी बात करते हैं हम अपनी बात करते हैं एट्रीब्यूट्स की, मतलब इसमें नंबर्स की फॉर्म नहीं होती है, इसीलिए जो भी हमने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया वो एंड होगा हमारी कोई थ्योरी पे जाके, जिसमें हम बात करेंगे कि नंबर्स की कोई भी कैलकुलेशंस या इसमें स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अपना थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क देंगे कि हमने पूरी रिसर्च में क्या क्या ऑब्जर्व किया है, क्या क्या ऑब्जर्वेशन देखी है और इससे क्या कंक्लूजन निकल कर आया है। हेयर द रिसर्चर मूव्स फ्रॉम स्पेसिफिक टू थ्योरी। यहाँ पे जो हमारा जो रिसर्च है वो कैसे मूव करती है, स्पेसिफिक टू थ्योरी। इंडक्टिव मेथड में कैसा होता था, स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ हम जाते थे, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पेसिफिक टू थ्योरी की तरफ जाएंगे कि एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन से हमने उसकी शुरुआत करी और एंड कहाँ पे करी, एक थ्योरी पर जाकर उसको खत्म किया। तो यही है मेजर डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव में जो भी हम डेटा को कलेक्ट करते हैं पहले उसको किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, नंबर्स की फॉर्म में, उसको फिर एनालिसिस करते हैं और अपना रिजल्ट देते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या है, हम क्वेश्चन तो अराइज करते हैं लेकिन एंड जो कंक्लूजन हमारा निकल के आता है वो एक थ्योरी बेस पे निकल के आता है जिसका नंबर्स का कोई भी रोल नहीं होता। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ कंसेप्ट। कंसेप्ट के बेसिस पे हमारा क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है रिसर्च का, उसमें सबसे पहले है हमारा कंसेप्चुअल रिसर्च, सेकेंड है एम्पिरिकल रिसर्च एंड थर्ड है एक्शन रिसर्च। चलिए इन तीनों रिसर्च को डिस्कस करते हैं कि इसमें रिसर्च कैसे की जाती है। फर्स्ट है हमारा कंसेप्चुअल रिसर्च। अगर मैं नेम से बात करूं, कंसेप्चुअल का मतलब कंसेप्ट, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कंसेप्ट। जो भी हमारी कंसेप्ट बेस्ड रिसर्च होगी उसी को हम क्या कहते हैं, कंसेप्चुअल रिसर्च कहते हैं। Conceptual research is generally used by philosophers and thinkers to develop new concepts or to reinterpret the existing concepts। जो conceptual research है वो किसके द्वारा की जाती है, वो की जाती है philosophers और thinkers, जिनका काम है कि नए नए आइडियाज़ को जनरेट करना, डेवलप करना, न्यू कंसेप्ट को लेके आना, या फिर जो भी एग्जिस्टिंग कंसेप्ट है उसको क्या करना, री इंटरप्रेट करना। एक तरह से बात करें, कुछ भी ऐसे कंसेप्ट मतलब जिनके बारे में या तो स्टडी अभी हो रही है या होनी बाकी है। एक होता है ना, कोई भी पर्सन है उसके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ का जनरेट होना जिसको हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। उससे हम इसको लिंक कर सकते हैं कि एक साथ बहुत सारे आइडियाज़ होना और उस पर कुछ ना कुछ हमें स्टडी करना, वही क्या होती है हमारी कंसेप्चुअल रिसर्च। ठीक है, फिलोसोफर्स और थिंकर्स होते हैं, कुछ ना कुछ नए कंसेप्ट सोचते रहते हैं और पुराने कंसेप्ट को रीइंटरप्रेट करते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू सम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और थ्योरी। ये किससे रिलेटेड होते हैं, हमारे एब्स्ट्रैक्ट आइडिया से होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो फिजिकली भी प्रेजेंट नहीं है, ये जस्ट हमारा आइडिया और हमारी रिसर्चर की क्या होती है, थ्योरी होती है, जिसको वो कंडक्ट करते हैं। मतलब जब उनको नए नए आइडियाज़ को जनरेट करना है या फिर एग्जिस्टिंग कंसेप्ट्स में कुछ इंटरप्रिटेशन करना है तो ही वो कंसेप्चुअल रिसर्च का यूज़ करेंगे, जब बहुत सारे कंसेप्ट्स वहाँ पर होंगे।
नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी एम्पिरिकल रिसर्च की। एम्पिरिकल रिसर्च मतलब एम्पिरिकल का मतलब होता है एक्सपीरियंस। जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, ये जो भी हमने ऑब्जर्व किया है, उस रिसर्च, उससे रिलेटेड हम कोई रिसर्च करते हैं तो वो होती है हमारी एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल रिसर्च रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन अलोन विच इज़ विदाउट ड्यू रिगार्ड्स फॉर सिस्टम और थ्योरी। एम्पिरिकल रिसर्च क्या होती है? जो हम खुद अकेले कुछ ना कुछ चीज़ को ऑब्जर्वेशन करते हैं या फिर किसी चीज़ का एक्सपीरियंस करते हैं, मतलब उसके रिगार्ड कोई भी सिस्टम नहीं है और कोई भी थ्योरी नहीं है। इट इज़ डेटा बेस्ड रिसर्च कमिंग अप विद कंक्लूजन्स दैट आर कैपेबल ऑफ बीइंग वेरीफाइड बाय ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। ये क्या होती है? डेटा बेस्ड रिसर्च होती है जो किसी कंक्लूजन के साथ में निकल के आती है। मतलब ये क्या है? वेरीफाई तभी मानी जाएगी जब हम इससे रिलेटेड कोई इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे या फिर कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे। मतलब हमने किसी भी चीज़ को क्या किया? ऑब्जर्व किया, उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया, उसी चीज़ को हम मान पाएंगे कि ये चीज़ क्या है, बिल्कुल सही है। या फिर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, लाइक साइंटिस्ट होते हैं वो लैबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब भी उन्होंने उस पर्टिकुलर चीज़ का एक्सपेरिमेंट किया, उनको उस चीज़ का क्या हो गया? एक्सपीरियंस हो गया। एक बार एक्सपेरिमेंट करने के बाद में दूसरी बार वो बहुत ईजिली इसको कर पाएंगे, तो उनके लिए वो जो एक्सपेरिमेंट है वही क्या होगी? सही चीज़ होगी। तो यही क्या होती है? एम्पिरिकल रिसर्च की खुद के ऑब्जर्वेशन से या पर्टिकुलर किसी चीज़ के एक्सपीरियंस से जब हम कुछ सिस्टम थ्योरी निकालते हैं तो वो हो गई हमारी एम्पिरिकल रिसर्च। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड फिनोमिना एंड डिराइव्स नॉलेज फ्रॉम एक्चुअल एक्सपीरियंस रेदर देन फ्रॉम थ्योरी और बिलीफ। हम यहाँ पे किसी थ्योरी और बिलीफ को लेकर नहीं चलते, हम उसी को ऑब्जर्व करते हैं, उसी को मेजर करते हैं, उसी से नॉलेज ड्राइव करते हैं जहाँ पे हमें खुद को एक्चुअल एक्सपीरियंस उससे हुआ होता है। ठीक है, अगर हम उस चीज़ का पर्टिकुलर खुद से एक्सपीरियंस करेंगे, खुद अपनी आंखों से देखेंगे, तभी हम उस पर विश्वास करेंगे और तभी हम उस थ्योरी को आगे लेकर जाएंगे। In this research, the researcher must formulate a working hypothesis. He collects data to prove or disapprove the hypothesis. The researcher is in control over the facts. इस रिसर्च में भी क्या है कि रिसर्चर एक हाइपोथेसिस को क्या करता है? फॉर्मुलेट करता है। वो डेटा को कलेक्ट करता है अपने हाइपोथेसिस को अप्रूव करने के लिए या फिर डिसअप्रूव करने के लिए। जितने भी फैक्ट्स होंगे रिसर्चर का उस पर पूरा कंट्रोल रहता है। तो यही क्या होगी? हमारी एम्पिरिकल रिसर्च कि खुद के ऑब्जर्वेशन से या फिर जो भी चीज़ हमने एक्सपीरियंस करी है उसके बेसिस पे जो हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं वो रिसर्च कैसी रिसर्च कहलाती है? हमारी एम्पिरिकल रिसर्च कहलाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी एक्शन रिसर्च की। एक्शन रिसर्च देखते हैं कि क्या है। अब देखो इसमें एक्शन रिसर्च का मतलब किसी भी तरह का एक्शन लेना। इमीडिएट जब हम कोई भी प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी होगी तो हम उसमें एक्शन रिसर्च का यूज़ करते हैं। देयर आर 2 डायमेंशंस अटैच्ड टू एक्शन रिसर्च। वन इज एक्शन विच इज़ डूइंग समथिंग एंड सेकेंड इज रिसर्च विच इज़ एनालाइजिंग। 2 डायमेंशंस हमारे एक्शन रिसर्च के साथ में ऐड होते हैं। फर्स्ट वन तो है एक्शन। एक्शन का मतलब कुछ करना, ठीक है, विच इज़ डूइंग समथिंग। एंड सेकेंड का मतलब है रिसर्च। रिसर्च का मतलब क्या करना? एनालाइज करना। एक्शन रिसर्च ऑल्सो मीन्स लर्निंग बाय डूइंग। एक्शन रिसर्च का मतलब क्या होता है? लर्निंग बाय डूइंग, कि हम कैसे सीखते हैं? कुछ करके। मतलब हमने लर्न किया, जब हमने उसको किया तभी हमें वो याद हुआ। एक्शन रिसर्च रेफर्स टू अ वाइड वैरायटी ऑफ इवैल्यूएटिव, इन्वेस्टिगेट एंड एनालिटिकल रिसर्च मेथड्स डिजाइन टू डायग्नोज प्रॉब्लम्स और वीकनेस एंड हेल्प्स रिसर्चर्स टू डेवलप प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू एड्रेस दैम क्विकली एंड एफिशिएंटली। एक्शन रिसर्च क्या होता है? इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम इवैल्यूएट करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं और एनालिटिकल रिसर्च मेथड का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम किसी भी प्रॉब्लम या वीकनेस को क्या कर सके? डायग्नोज कर सके। मतलब अगर हमें प्रॉब्लम और वीकनेस का पता चल गया है तो रिसर्चर क्या है? तुरंत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देते हैं ताकि हम उसको एड्रेस कर सके क्विकली और एफिशिएंटली। एक्शन रिसर्च का मतलब तुरंत कोई भी हम एक्शन लेते हैं, तुरंत उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो वो क्या हो गया? हमारा एक्शन रिसर्च। सपोज करो स्कूल में टीचर है, वो कुछ बच्चों को पढ़ा रहा है, इमीडिएट स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम आती है, वो तुरंत मतलब पूछता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो टीचर उसे तुरंत बताता है, तो वही क्या है? एक्शन है। टीचर ने फटाफट एक्शन लिया और उसको
वो अच्छे से समझाया। तो यही क्या होता है, एक्शन रिसर्च होता है कि मतलब किसी भी प्रॉब्लम का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देना क्विकली एंड एफिशिएंटली। The term action research was coined during 1940s by Kurt Lewin, a German-American social psychologist who is widely considered to be the founder of this research. जो हमारी एक्शन रिसर्च की टर्म है वो फर्स्ट टाइम कब यूज़ हुई थी, 1940s में। एक रिसर्चर है कर्ट ल्यूविन ने, ये रिसर्चर नहीं है सॉरी, जर्मन अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट है जो इस रिसर्च के लिए क्या माने जाते हैं, फाउंडर माने जाते हैं। इन्होंने ही एक्शन रिसर्च को सबसे पहले लाया था। He defined action research as a spiral of steps, each of which is composed of a circle of planning, action and fact finding about the result of the action. उन्होंने एक्शन रिसर्च को कैसे डिफाइन किया था, a spiral of steps, मतलब बहुत सारे स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम इस रिसर्च को कंडक्ट कर सकते हैं। एक सर्कल की तरह वर्क करता है। हमने प्लानिंग की, फिर उस पर एक्शन लिया, कोई भी हमें फैक्ट फाइंड करना है अपने उस एक्शन के रिजल्ट का, तो हम उसमें फैक्ट्स फाइंड कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या कहा है, इसको एक स्टेप्स कहा है, एक स्पाइरल ऑफ स्टेप्स कहा है कि उस स्टेप्स के अकॉर्डिंग हम रिसर्च को करें। तो उसी को क्या कहते हैं, एक्शन रिसर्च कहते हैं। फीचर्स ऑफ एक्शन रिसर्च। अब हम बात करते हैं कि हमारे एक्शन रिसर्च के फीचर्स क्या हैं। सिचुएशनल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्सपेक्टिव। जो भी हमारी प्रॉब्लम हमारे सामने है, जो भी सिचुएशन हमारे सामने एकदम से आ गई है कि हमारा उसको सॉल्व करने के ऊपर पर्सपेक्टिव क्या है, किस पर्सपेक्टिव को लेकर हम उस चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। इमीडिएट प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, कोई भी जब प्रॉब्लम को इमीडिएट हमें सॉल्व करना है तो एक्शन रिसर्च का हम इसमें यूज़ लेते हैं। इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही माना गया है एक्शन रिसर्च। इंटरवेंशन इन रियल वर्ल्ड, जो भी रियल वर्ल्ड में घटनाएं घट रही हैं उसमें क्या काम आता है, हमारा एक्शन रिसर्च काम आता है। गोल्स ऑफ सोशल साइंस, क्या है एक्शन रिसर्च का फीचर, गोल्स ऑफ सोशल साइंस। सोशल साइंस जिसमें हम ह्यूमन बींग्स को लेकर चलते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, तो वो हमारा एक्शन रिसर्च का मेन गोल होता है। को लर्निंग, को लर्निंग का मतलब कि इसमें साथ साथ हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, क्योंकि अचानक से हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम या सिचुएशन आई, हमें उसका इमीडिएट क्या करना होता है, एक्शन लेना होता है और उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो उसी के साथ में हम जैसे मान लो कोई भी सामने वाले को सोल्यूशन दे रहे हैं तो साथ में हम भी उसके साथ में बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये हो गया को लर्निंग। एक साथ 2-3 जने जब आपस में मिलकर कुछ लर्न करते हैं वो हो गया को लर्निंग। नेक्स्ट हमारा आता है एक्शन रिसर्च का प्रोसेस, कि हमारे जो एक्शन रिसर्च है उसका प्रोसेस क्या है। ये एक्शन रिसर्च प्रोसेस एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि इसके प्रोसेस के क्या क्या स्टेप्स हैं। वो है प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व, रिफ्लेक्ट। इसी की फॉर्म में आपको मतलब इसी ऑर्डर में इसका आंसर देना होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, प्लीज़ इसको याद कर लीजिए। जो एक्शन रिसर्च का प्रोसेस है वो है प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड देन रिफ्लेक्ट। इसको पढ़ते हैं कि ये है क्या। हमारे स्टेप्स की बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा प्लानिंग, कि हमने क्या किया, किसी भी चीज़ को या किसी भी प्रॉब्लम को पहले उसको प्लान किया। द फर्स्ट थिंग टू डू इज़ टू एनालाइज द प्रॉब्लम साइंटिफिकली इन द स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव इन विच द प्रॉब्लम हैज़ एमर्ज। हम पहली चीज़ क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास में प्रॉब्लम आई है उसको बिल्कुल साइंटिफिकली तरीके से क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, उस पर स्पेसिफिक पर्सपेक्टिव देखेंगे कि जो प्रॉब्लम एमर्ज हुई है उस पर पर्सपेक्टिव है क्या, किस तरह से हमें इसको सोचना है। प्लानिंग कवर्स द इनिशियल रिफ्लेक्शन। प्लानिंग से क्या होगा, हमें इनिशियल अपनी स्टार्टिंग की स्टेज का पता चल जाएगा। स्टार्टिंग का स्टेज का पता चलते ही हम आगे मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा एक्शन। After the planning stage in which all the procedures of investigation have been determined comes the action stage। अगर हमने सारे अपने इन्वेस्टिगेशन के प्रोसीजर्स को डिटरमाइन कर लिया, देख लिया, प्लानिंग स्टेज कवर हो गई, उसके बाद आती है हमारी एक्शन स्टेज। दिस स्टेज इज टाइम बाउंड। इसमें क्या होता है, टाइम होता है। हमें इस स्टेज में एक्शन लेना होता है, तुरंत ही लेना होता है, तो हमें टाइम को इसमें देखना पड़ेगा। द रिसर्चर हैज़ टू एडमिनिस्टर टूल्स टू कलेक्ट डेटा एंड इंफॉर्मेशन। सिस्टमैटिक एनालिसिस हैज़ टू बी डन, रिजल्ट्स हैव टू बी रिकॉर्डेड। रिसर्चर इसमें क्या करता है, प्लानिंग के बाद में उसको जितने भी डेटा और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है वो उसको करता है, उसकी सिस्टमैटिक तरीके से एनालिसिस करता है और जो भी रिजल्ट्स निकालेगा वो उसको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। तो सेकंड स्टेज क्या हो गई अपनी, एक्शन। एक्शन में हमने क्या किया,
वेरियस टूल्स का यूज़ करके डेटा और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया और उसको सिस्टमैटिक एनालिसिस किया और उसका रिजल्ट्स को रिकॉर्ड किया। थर्ड होता है हमारा ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन हैज़ टू बी ऑब्जेक्टिवली डन विदाउट एनी प्री सपोजिशन। जो ऑब्जर्वेशन है वो हमें बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से करना है। प्री सपोजिशन मतलब पहले कोई अजम्पशन नहीं करनी है कि यही ऑब्जर्वेशन निकल कर आएगा, जो हमारे सामने एनालिसिस करने के बाद में है उसको ही हम सही मानेंगे। The detailed observation, monitoring and recording enables to report the findings to others. जो भी हमारी डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन होगी, जो भी हमने मॉनिटर किया है या जो भी हमने रिकॉर्ड किया है, वो हम सारी की सारी फाइंडिंग्स जो है वो दूसरे सामने वाले पर्सन को बता देंगे। मतलब जिसको भी हमें रिपोर्ट करनी है वो सारी की सारी फाइंडिंग्स, जितनी भी हमारी ऑब्जर्वेशन या रिकॉर्डिंग कुछ निकल कर आई है वो हम उनको दे देंगे। लास्ट पार्ट आता है हमारा रिफ्लेक्शन। वंस द रिजल्ट हैव बीन ऑब्टेन्ड, एनालाइज्ड एंड कंक्लूजन्स ड्रॉन, देन वी आर रेडी टू इनिशिएट चेंजेस इन द टीचिंग स्ट्रेटेजी। दिस चेंज और मॉडिफिकेशन इज द रिजल्ट ऑफ एक्शन रिसर्च एम्ड एट इम्प्रूविंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब हम यहाँ पे अगर बात करें टीचिंग लर्निंग की, हमने क्या कर लिया, अपने रिजल्ट्स को ऑब्टेन कर लिया, उसको एनालाइज कर लिया, कंक्लूजन्स भी ड्रॉन कर लिए। अब हम रेडी हैं कि अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी में कुछ चेंज लाने के लिए, क्योंकि पहले हमने प्लानिंग करी कि किस हिसाब से हमें स्टूडेंट्स को लर्न करवाना है, वो प्लान किया। उसके बाद में कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी कि स्टूडेंट्स किस हिसाब से लर्निंग पैटर्न पे बेस्ड है, मतलब उसको किस हिसाब से लर्न होगा, लिख लिख के याद होगा या फिर बोल के याद होगा या डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू याद होगा, वो हो गया हमारा एक्शन। ऑब्जर्वेशन, हमने पूरी की पूरी उसको एनालिसिस करके ऑब्जर्व किया, अपने कंक्लूजन्स, अपनी फाइंडिंग्स दे दी। अब अगर हमें कुछ टीचिंग स्ट्रेटेजी में चेंज करना है तो वो रिफ्लेक्शन के थ्रू हम चेंज करेंगे। जो भी हमने चेंज किया या जो भी हमारे रिजल्ट का मॉडिफिकेशन आया, वही क्या होगा, हमारा एक्शन रिसर्च का रिजल्ट होगा और उससे ही हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर पाएंगे। रिफ्लेक्शन का मतलब कि टीचिंग स्ट्रेटेजी चेंज करने के बाद में स्टूडेंट के रिजल्ट में क्या डिफरेंस देखने को मिला। मान लो पहले वो उसको दिक्कत हो रही थी, तो क्या अगर अब वो बिल्कुल अच्छे से सीख पा रहा है तो हमारे एक्शन रिसर्च का रिजल्ट हम कह सकते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेटली और बहुत सही तरीके से निकल कर आया है। तो यही क्या होते हैं हमारे स्टेप्स ऑफ एक्शन रिसर्च: प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। ये याद कर लेना, ये एग्जाम में ऑलमोस्ट हर बार एनटीए के एग्जाम में पूछा जाता है। तो यही थे हमारे मेथड्स। हमारे मेथड्स आज कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे मेथड्स। अगर प्रीवियस मेथड्स आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वो लेक्चर्स जाके देख लीजिए। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।